तब हम कहे कि ठीक है, ठीक है, हमको याद नहीं है, हम दे देंगे। तो जैसे ही हम कल सुबह में 4:45 में हम उठे, जैसे ही मैं उठ रहा हूँ तो प्रभु जी बता रहे हैं कि पैसा दिया चुका है। और कौन कौन सा पैसा दिया गया है, नंबरी था, और उसमें 550 का भी था और 20 का भी था, और 450 का लगभग हम सामान लिए थे, और वो दोनों जोड़ करके हम पैसा दिए। तो गिन रहे थे तो कहे कि ज्यादा पैसा है, ये इतना पैसा काहे के, तो कहने की काट ले हम पहल का। और 170 रुपये ज्यादा हो रहा था, तो अपने पास में ही रखे, रख करके वो बोले कि इतना ही चाहिए, ये ले लीजिए। तो प्रभु जी सब कुछ बताए कि ऐसे ऐसे इतना पैसा, इतना का तुम सामान लाया था, ये दे चुके हो। हम आकर बताए दुकान को, बोले कि हाँ याद पड़ गया। तो मान नहीं रहे थे पहले, लेकिन हाँ, लेकिन हम इतना हमको जानते हैं, ये प्रार्थना वाला व्यक्ति है, इतना सब कुछ सही कैसे कोई बता देगा। हालेलुया। जो प्रभु जी के साथ रहेंगे, और हम शाम में हम कहते हैं कि हम कल उपवास करेंगे। हम कल उपवास थे, हम परसों के शाम में हम बोले थे प्रभु जी हमको कल उपवास करेंगे। सुबह से उठे तो उस समय हमको, वो तो समझ गए थे हमारा दिमाग इसको भूलने वाला है, ये खत्म, भूल जाएगा। तो हमको बोले कि उपवास करना है, आज उपवास करना है, याद दिला दिए। तो याद भी दिलाते हैं, रोग भी ठीक करते हैं, बुद्धि भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। दूसरी गवाही, बहुत बड़ी गवाही है कि हमारा मोटरसाइकिल गड़बड़ा गया था, और गड़बड़ाने का क्रम है कि तीसरी बार हमारा मोटरसाइकिल का इंजन खुल गया, बंधा गया। ले जा करके वो बुलाया कि बोला कि चलाइए, कुछ दिन खाली चला दिए। हम चला रहे थे, फुट 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 करके बंद हो जाता था, दुक 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 चलता था, दुक 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 करके बंद हो जाता था। फिर हम उसके पास लाए, उसको इधर ये करता था, वो करता, कुछ समझ में आता नहीं था उसको। तो एक उसका भाई बोला कि कार्बोरेटर में कुछ लग रहा है, कार्बोरेटर बदल दिया जाएगा। तो कितने का कार्बोरेटर आएगा, हो तो 1000 का लगभग आएगा। वो साफ करने की नहीं कर रहा है, मिस्त्री का सब कमाने का तरीका है, वो ये नहीं कर रहा है कि इसको खोल के हम साफ कर देंगे, यहाँ का कमी होगा तो यहाँ से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कर रहा है कि कार्बोरेटर बदल देंगे। लेकिन ठीक है, कम ज़्यादा वो अपना चाल तेल किया। फिर कुछ अच्छा उस समय लगा, हम फिर आ गए बाजार से हम गए घर पर गए, और घर पर खड़ा किए गाड़ी। अब कार्बोरेटर के नीचे से इतना तेल गिरने लगा कि 1 लीटर से भी ज्यादा तेल, लगभग 1.5 लीटर तेल गिरा। देखा नहीं आ गई, टंकियां बंद कर दिए। से होकर के दूसरी जगह पाइप था, उससे भी गिरने लगा। तब गिलास में उसको रोके, जब उसको भी गिलास में रोके तो उसको बंद करके जब खत्म हो गया तेल तो हम रख दिया। फोन किए कि गाड़ी से ऐसे देखो आकर के पानी तेल निकल गया है, इतना पाइप फट गया है, क्या हुआ, कैसे तेल इतना निकला। उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे गया इतना तेल। कार्बोरेटर से अपने आप तो तेल निकलेगा नहीं। खड़ा कर दिए। दूसरा उसका भाई बोला कि उसको चालू करके फिर देखिए, चालू करके देखिए। चालू किए, चालू हो गया, और इतना मस्त गाड़ी चल रही है, इतना बढ़िया गाड़ी चल रही है, जैसे लग रहा है कि नया गाड़ी चल रहा है, नया। और दूसरे गिलास से कचरा निकला था, दूसरे गिलास में जो हम तेल लिए थे वो कचरा निकला था। तो गाड़ी जब गड़बड़ा गई थी तो हम सवाल किए प्रभु जी से कि गाड़ी कैसे खरीदेगा, हमारा दुकान है, हमारा सामान कैसे जाएगा घर पर, अब पैसा है ही नहीं है, हम तो सुबह कमाते हैं शाम तक खत्म, न बैंक बैलेंस है न कुछ है, फिर भी प्रभु जी सब चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया बैंक में रहता नहीं है ही नहीं। तो प्रभु जी का लीला, गाड़ी को ठीक कर दिए ना। तो प्रभु जी से सवाल करना होता है, प्रभु जी में लीन होना होता है, प्रभु जी में दिमाग लगाना होता है, बुद्धि लगाना होता है, वचन पढ़ना पड़ता है, उन पर भरोसा करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ ये है। अब हम जान गए कि प्रभु जी दुनिया का मालिक है,
अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ दुख खत्म होगा, अब हमको कौन संभालेगा, अब हमको चंगाई छुटकारा कौन देगा। और वचन प्रभु जी का है ही, बाइबिल है ही, फिर भी लोग भटक रहे हैं। तुमसे बोला ना उपवास करती हो तो नहीं, बाइबिल पढ़ती हो तो नहीं, तो 50 को भूत आएगा ही, वो भी नहीं करती है। जो वचन पढ़ना शुरू कर लेकर के बाइबिल तो सो जाओ छाती पर। लेकिन कमी हम ही लोग में है, कमी हम ही लोग जाएंगे और वहां पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, भूत भाग जाएगा। सीखना पड़ेगा, ठीक है परेशानी है तो सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखिए। हालेलुया।